गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस टाइम सिस्टम में कोई ना कोई एरर आ चुका है, जिसकी वजह से सिस्टम इस तरह ये दिखा रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैंने देखा था राइट टाइम पर, तो सिस्टम दिखा रहा था वहाँ पे कि 8 सितंबर को टोकन फार्मिंग होगी। ये देखिए, मैंने उस टाइम पिक ले लिया था ये स्क्रीनशॉट, और जब दोबारा देखने पर दिखा रहा है कि 1 सितंबर को ही होगी। ये डेट दिखा रहा है, देखिए आप, ये देखिए दोबारा फिर 1 सितंबर को ही दिखा रहा है कि 1 सितंबर को ही होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैंने देखा था तो सिस्टम की इसी साइड पर यहाँ 8 सितंबर था कि 8 सितंबर को टोकन फार्मिंग होगी। इसलिए मेरे पास कई सारी कॉल भी आई और मैंने उनको भी यही बता दिया है कि 8 तारीख में ही टोकन फार्मिंग होगी। लेकिन सिस्टम में कोई एरर है और ये एरर दूर किया जा रहा है। तो एरर दूर होने के बाद जब तक टाइमिंग ना चलता है, जब तक सतर्क रहें। अगर टाइमिंग चल जाता है, टाइम में 8 दिन का टाइम फीड हो जाता है, तब तो आप समझना कि हाँ 8 तारीख में ही टोकन फार्मिंग होगी। और अगर टाइमिंग नहीं चलता है, इसी तरह रहें, तो आप सतर्क रहें। तो ये उम्मीद की जा रही है कि टोकन फार्मिंग आज ही होगी। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो टोकन फार्मिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं उन्हें ख़ास तौर से ये बता देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सतर्क रहें। जब तक यहाँ पर कोई टाइमिंग डेट ना चल जाती है, सिस्टम यहाँ पर अगर सिस्टम को यहाँ टाइम बढ़ाना होगा तो सिस्टम यहाँ पर टाइमिंग फीड कर देगा और पहले की तरह ही मीटर चलता रहेगा। हर सेकंड बाय सेकंड हम इसके करीब पहुँचते रहेंगे। और अगर सिस्टम को आज ही टोकन फार्मिंग करानी होगी तो यहाँ पर कोई भी टाइमिंग सेट नहीं होगा। अगर टाइमिंग सेट हो जाता है 8 दिन का, तब आप समझना कि हाँ 8 दिन के बाद में 8 सितंबर को ही टोकन फार्मिंग होगी। क्योंकि मैंने अपने थंबनेल में यही फीड कर दिया है कि 8 सितंबर को होगी टोकन फार्मिंग। लेकिन अगर यह टाइमिंग नहीं लगता है, इसी तरह रहता है, तो आप इंतज़ार करते रहें। किसी भी टाइम टोकन फार्मिंग हो सकती है। साफ साफ है इस चीज़ से कि सिस्टम में कोई एरर है, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। या ये हो सकता है सिस्टम ने जो हमें हमारे पर्ल वाइन अकाउंट में वहाँ दिया था कन्वर्ट टू पीबीसी मेटा, हो सकता है वो वर्क ना कर रहा हो, वहाँ से हम डायरेक्ट कन्वर्ट ना कर पाएँ। अगर वहाँ से डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाते पीबीसी मेटा को, तो अब तक शुरू हो जाता। इसलिए हो सकता है टाइम मांग रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप साइट पर बार बार विजिट करते रहें, देखते रहें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता है। जब शुरुआत थी, सीड फंडिंग शुरुआत हुई थी, तो आप सभी जानते हैं कि एक BUSD से एक ही पीबीसी मेटा बाय किया गया था। सभी ने एक से 1 बाय 1 परचेज़ किया था। आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, तो आप सभी जानते हैं कि पीबीसी मेटा का रेट 4 गुना ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आप यहाँ बार बार विजिट करते रहें, देखते रहें। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर अगर टाइमिंग सेट हो जाता है, तब तो आप मानना कि हाँ जो टाइम सेट कर दें तब टोकन फार्मिंग होगी। और अगर टाइम सेट नहीं होता है तो ऊपर टाइमिंग ये जो दिया हुआ है, इसलिए आप बार बार विजिट करते रहें, देखते रहें कि किसी भाई को भी लेट ना हो जाए। क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम ऐसा टाइम है कि सभी पीबीसी मेटा बाय करेंगे और टोकन फार्मिंग करेंगे। और जब टोकन फार्मिंग करेंगे, इतने सारे मेंबर्स एक साथ टोकन फार्मिंग करेंगे, जो पीबीसी मेटा है उसका रेट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर उछल जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही सजेशन करूंगा, मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि आप बार बार विजिट करते रहें, देखते रहें, अगर आपको टोकन फार्मिंग करनी है तब। और अगर आपको टोकन फार्मिंग नहीं करनी है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि सिस्टम जिस तरह पहले रेफरल लिंक था पर्ल वाइन का, उसी तरह सब कुछ है। अपनी टीम बनाते रहें, ज्वाइनिंग कराते रहें और इनकम करते रहें। और अगर आपको पर्ल वाइन सिस्टम से काफ़ी मोटी कलेक्शन अर्न करनी है, तो आप सिस्टम के रूल फॉलो करते रहें और टोकन फार्मिंग का ध्यान रहें। क्योंकि टोकन फार्मिंग सिस्टम का दूसरा रूल है, सेकंड रूल, आप टोकन फार्मिंग करेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर DP आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है तो DP की वैल्यू जितनी है उतनी कितनी रहेगी। और अगर आप उसे स्वैप कर पीबीसी मेटा परचेज़ कर लेते हैं, तो आप अपनी आँख से देख रहे हैं कि पीबीसी मेटा का रेट डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आपका DP का रेट नहीं बढ़ेगा, पर पीबीसी मेटा का रेट बढ़ता रहेगा। बस मेरा आप लोगों को यही सजेशन है। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।